दोस्तों, आज मेरे साथ जो घटना हुआ है शायद किसी के साथ ऐसा ना हो और इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। और सबसे पहले बिहारी बाबू हेमराज को जो भी देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम। मैं सोचा कि आप लोग को मैं बता दूं, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। 1/7/2023 यानी दिन शनिवार को 5 बजे पीछे से कोई हमला किया मेरे ऊपर, और हमला इतना ज़बरदस्त था कि कहने लायक नहीं। उसने सबसे पहले जब मैं आगे की ओर जा रहा, हाथ में लैपटॉप था, और जैसे ही मैं आगे की ओर गया पीछे से हमला किया, और करने के बाद यहाँ और सीधे पैर पर मारा और मैं गिर गया। मतलब सोच लीजिए पूरी प्लानिंग के साथ वो लड़का आया हुआ था। और जैसे ही मारा मैं तो गिर तो गया मैं, फिर वो पैर से भी मुझे मारता रहा। यानी कहने का मतलब है कि जितना उसको मन किया उतना मारा, क्योंकि मुझे उठने का सांस तक भी नहीं दी। और मेरा लैपटॉप जो था वो भी फेंका गया। मुझे लगा कि लैपटॉप टूट गया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद फिर वो लड़का वो मुझे छोड़कर भागने लगा। फिर मैंने हिम्मत करके उठा वहाँ से, और उठने के बाद मैंने उसे पीछे से मैंने उसको ये शर्ट को पकड़ लिया पीछे से पकड़ने के बाद मैंने भी 2-3 बार मारने की कोशिश किया उसके चेहरे पर, मगर वो क्या था कि मेरे हाथों को रोक लिया। फिर भी 2-3 फैट मेरे हिसाब से चलने के बाद वो जैसे ही मैंने शर्ट को पकड़ा था वो तुरंत मुझसे छुड़ा कर और भाग गया। उसके बाद हुआ कि शाम को समय था, शनिवार को हमारे यहाँ मार्केट जो है सब बंद ही रहता है, 1-2 मार्केट ही खुला रहता है। उसी समय अचानक ये मेरे साथ हुआ। दोस्तों, मुझे पता नहीं चल रहा था आखिर कौन है कौन नहीं। सबसे पहले तो इसने वार किया था, उससे पहले ये मुंह जो से बंद रखा था, यानी क्या बोला जाता है उसको, रुमाल से। और उसके बाद जैसे ही उसका मुंह खुला तो मैंने सोचा कि आखिर कौन है, मैं उसे पहचानने की कोशिश किया। फिर थोड़ा देर में काफ़ी पब्लिक लोग भी आ चुके थे, और उन लोगों ने बोला कि क्या हुआ सर, क्या हुआ। हम बोले कि पता नहीं कौन था क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मगर उस समय फिर वो चेहरा हटा लिया था, यानी रुमाल उसको हट चुका था, और फिर वो भागा रोड की ओर। फिर कुछ लोगों ने बोला कि चलो उसको देखते हैं, क्या आप उसे पहचान लिया है। मैंने बोला कि हाँ, उसको पहचान लिया है मैं। जैसे ही मैं रोड की तरफ गया तो वहाँ नहीं था, मगर फिर भी एक हमारे गुरुजी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मुझे पढ़ाए भी हैं। उन्होंने बोला कि चलो घर तक चलते हैं। घर तक हमने गया, वहाँ भी वो लड़का जब घर पर मैं गया तो वहाँ भी मेरे ऊपर मारने के लिए तन गया। वहाँ पर समझौता करने की कोशिश किया गया, मगर फिर भी वो लड़का नहीं माना। बाद में उसके पिताजी को, माँ को भी हमने समझाया कि आपका लड़का इस तरह से गलती किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों को, मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो उसमें लोगों को जलन होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर हेमराज सर ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं आगे, मेरे फैमिली के ऊपर, और रोकना चाहता है मेरे फैमिली को, और इतना रोकना चाहता है कि आगे नहीं बढ़ सके। मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे भाई जो भी हैं मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यार तुम मुझे मार के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे परिवार पर अगर किसी प्रकार का कोई आफत अगर आता है तो सबसे पहले मैं तुम ही को पकड़ूंगा और तुम्हारे फैमिली को ही पकड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे साथ बाज़ार में ऐसा कर दिया। जो मेरे साथ किया है ना, खुदा ना खास किसी और के साथ मत करा। जिस तरह से तुम आवारागर्दी और लंठाई करता है ना, तो इस चीज़ों को भी सुधार लो। आज न तो कल तुम्हें कोई भी और मार सकता है, मैं नहीं मारूंगा। मुझे क्या ज़रूरत है तुमसे, मगर तुमने मुझे ऊपर हाथ उठाया है। पता नहीं कितने लोग मुझे सपोर्ट में आ गए हैं, और तुम्हें कोई बताया है, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, शायद वो तुम्हें बता दिया कि हेमराज सर के आगे पीछे कोई नहीं रहते होंगे, मगर तुम्हें पता हो गया होगा कि हेमराज सर को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं। मैंने कितने लोगों को भला किया है, कितने सारे लोगों को मैंने बेरोजगार जो थे उनको हमने काम दिया है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैंने सबको कोऑपरेट किया है। मगर आप जो मेरे साथ किए हैं ना, वो अच्छा नहीं किए हैं।
मैंने लिखित सारा कागज़ वगैरह लिख के मैं रख लिया हूँ। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो मैं आप ही को पकड़ूंगा और किसी को नहीं पकड़ूंगा। अब मेरे परिवार पर अगर आँच आ गया तो फिर सोच लेना बाबू, फिर तुम सोच लो कि मैं तुम ही को ही पकड़ने वाला हूँ। अब ऐसा तुम गलती काम कर रहे हो ना, ये गलती कभी भी दोहराना नहीं। आज मेरे साथ कर रहा है, किसी और के साथ करोगे। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम बीच सड़क में सब्जी मंडी में तुम्हें पीटा भी गया है, मगर तुम सुधार नहीं रहे हो। तुम अपने आप को शेर समझते हो तो शेर मत समझो। अगर तुमको शेर इतना अच्छा तुमको समझना ही, जब तुम शेर था ना तो मुझे मार के भागता नहीं, उसी समय तुम खड़ा रहता और तब शेर होता, समझा। मगर तुम मुझे मार के पहुंच गया। मैं तो शेर था कि तुम्हारे घर तक भी गया और घर तक मैंने सारे लोगों को समझाया, तुम्हारे माता पिता को। कुछ हमने गलती भी किया, हाँ हमने गाली गलौज भी आपके साथ किया था, मगर पता है ना जो मेरे साथ किया, पीछे से वार कर देते हो तो बहुत बड़ा शेर नहीं होता है, गिद्दड़ की तरह तूने भागा है। अगर तुमको वार करना था तो आगे से वार करता तो मैं भी समझ जाता कि तुम मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है, मगर तूने तो अचानक कर दिया यार। आखिर मैंने क्या गलती काम किया था? मैंने किसी को आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर कई आरोप तुम लगा सकते हो कि ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे हैं, मगर सारी दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बिगाड़ने वाला हूं। अगर मैं गलती करता तो मैं तुम्हारे घर तक नहीं जाता। मेरे में हिम्मत थी, वो ताकत थी, तब मैं तुम्हारे पास में गया था। तुम्हारा फ़ोटो वगैरह सब मैं चाहता तो इस वीडियो में दिखा सकता था, मगर मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी भी। मगर तुम्हारा सारा बायोडाटा है मेरे पास आ चुका है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये छुपा हुआ मुझसे नहीं, मगर जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। आज भी हम बोल रहे हैं कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। आज जो मैं हूँ तो मैं चुप हूँ, मगर अगला कोई व्यक्ति हो सकता है मेरे जैसा नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी काम, अगर तुम्हें अपना काम करना है ना, तुम्हें गर्व है कि मुझे अच्छा काम करना है ना, तो ये काम कर। कभी अपने बाप को होटल में मत खाना और अपने से कमा के और अपने से पढ़ के दिखाना। मेरे 3 भाई हैं ना, जिसमें मैं बड़ा हूँ ना, तो सबसे मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे माँ बाप ने 9 तक मुझे पढ़ाया था और 10 के बाद मैं जो भी पढ़ाई ऊपर जितना तक किया हूँ ना, सब अपने पैसे से बदौलत किया हूँ। अब आज भी जो भी हूँ ना, अपने मेहनत और लोगों को प्यार के बदौलत हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों का मुझे सपोर्ट है। और कुछ लोगों ने बता दिया कि हेमराज सर को कोई नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। आज तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि हेमराज सर के सपोर्टर कितने हैं। गलती ऐसा दोबारा मत कर और तुम अपने पैर पर खड़ा हो। अब अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि तुम गलती करोगे तो वहाँ पर तुम्हारे माता और पिता के भी सर झुका हुआ था और झुका रहेगा। अगर अच्छा काम करो तो अच्छा नाम रोशन करोगे यार। मुझे मारने से क्या फ़ायदा मिल गया? तुम उल्टा पुल्टा मेरे ऊपर ब्लेम डाल सकते हो, फलना ढकना वगैरह, मगर कोई फ़ायदा नहीं है यार, कि मैं वैसा काम करता ही नहीं हूँ। कुछ लोगों ने फेसबुक पर हमने शेयर किया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेट किया है कि मत कहिए। लोगों ने बहुत सारा लिखने वाले लिख दिए। और अब मैं आपको बताऊँ मेरे पास कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे थे, तुम सुन के दंग हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ और मैं एक अच्छा टीचर हूँ। मैं किसी का इधर उधर बात भी नहीं करता हूँ और अपने सच्चाई, और जहाँ तक कि लोगों को मैं रोकने तक भी काम करता हूँ कि ये काम तुम गलत काम कर रहा है तो गलत काम। मगर नसीब तुम्हारा अच्छा था कि चल गए, क्योंकि मेरे साथ जो भी लड़के रहते थे, मेरे कैमरे लोग 4-5 या जो भी लोग या जो मेरे साथ थे, वो मेरे साथ थे ही नहीं, क्योंकि तूने पूरा प्लानिंग बना कर आया था। मैं कोई प्लानिंग नहीं बनाया था। और तुम मेरे ऊपर जो घुर्ची 1 साल से लगा कर रखे हो, और 6 महीना पहले भी हमारे वाइफ के पास तुम धमकी दिया था ना, तो ये दिमाग में हटा लो। आइंदा दोबारा अगर ऐसा काम किया तो मैं तुम ही को पकड़ने वाला। जो तुम कर रहे हो ना, अच्छा अगर इस वीडियो को तुम देख रहे हो ना, तो शर्म आना चाहिए तुमको कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करूँ। मुझे गर्व है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, और मैं हर 7 जन्म में मेरे माँ बाप ही यही माँ बाप रहे जो मुझे जन्म दिए हैं, जो हमारे तीनों भाइयों को और लोगों को कोऑपरेट किए हैं, हमारे चाचा दादा सभी को कोऑपरेट किए हैं। ऐसे में बाप और चाचा मैं चाहता हूँ। इसलिए ऐसी गलती मत करना प्लीज़। आप लोग जो हमारे देखने वाले हैं, आप लोग से भी निवेदन करता हूँ कि झगड़ा मत कीजिएगा, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई झगड़ा हो। अगर मैं आप लोग को सोचा कि आप हमारे फैमिली है, तो मैं सोचा कि आप लोग को मैं बता दूं, और बताना मुझे ज़रूरत था क्योंकि आपका जो ये भाई है ना बिहारी बाबू, आज मुसीबत में है।
उसने यहाँ पर मारा है, मुझे आज तक भी चोट है, आज तक मुझे दर्द दिया है, क्योंकि 1 तारीख आज 2 तारीख है, यहाँ भी दर्द है। मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एक्सरा वगैरह किया जाए कि नहीं। उसने यहाँ भी मुझे वार किया था, अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना तो मैं तो तुम्हें ही पकड़ूंगा। और उस समय तुम्हारा मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा। जो अपने आप को तुम शेर समझ रहे हो ना, तो शेर तुम नहीं हो, गिद्दड़ हो कि तुम कोई भाग गए हो, और मैं शेर हूँ कि मैं तुम्हारे घर तक गया था और वहाँ समझौता हमने किया, हमारे गुरुजी ने समझौता किया कि नहीं हेमराज ऐसी गलती काम मत करो, अगला गलती काम किया है मगर तुम गलती काम मत करो। जीना है तो शेर की तरह जीरो। अब अपने बाप के पैसे पर मत पढ़ो और लिखो, समझ में आ गया, और बाप के होटल में मत खाओ। तुम अपने कमीनी से कमाओ, 1 रुपया कमा के दिखाओ अपने माँ बाप को, अब बना के दो। आलिशान बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है, वो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, वो तुम्हारे माता और पिता और कहीं दादा दादी का बनाया हुआ है। तुम अपने पैसे पर ऐश करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट उठाओ। आरागिरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को नहीं फ़ायदा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने माता पिता को इज्जत करना चाहिए और अपना एक अलग पहचान बनाइए, एक ईमानदारी का, समझें। और बाकी अगर मैं गलत करता तो मैं खुद नहीं जाता यार, मैं खुद सोचता कि क्या ज़रूरत है मुझे उसके पास जाने के लिए, मैंने खुद गलती काम किया है, मैं एहसास कर लेता कि चलो ये ठीक है, मगर जो तुम कर रहे हो ना वो अच्छा नहीं कर रहे हो। मगर बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरे फैमिली को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी तुम होगो, जिसमें हम अगला वीडियो में मैं आपको इसका फ़ोटो वोटो भी हो सकता है कि मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये लड़का है कौन, कहाँ से है, क्या है। और तुम्हें मुझ पर जलन है ना, मुझ पर भी अगर जलन है ना तो अपनी जलना, तुम अपने पैरों पर खड़ा हो और हमेशा जियो ठाठ से। लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, दुनिया में तो सबको एक दिन जाना ही है, तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है और लोगों को भी जाना है। मगर एक अच्छा कर्म करके, एक अच्छा काम करके जाओ यार, कि तुम्हारा भी नाम होए, तुम्हारे माता पिता का नाम होए। मगर तूने तो ऐसा कर दिया कि अचानक पीछे से ठोक दिया यार, अचानक पीछे से मार दिया। अब अपने आप को शेर समझ रहे हो। घर में शेर हर कोई रहता है, बिल्ली भी घर में शेर हो जाती है, मगर कभी बाहर निकल जाओ तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना दोबारा। और मैं फिर लास्ट में बोल रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना। अगर मेरे परिवार के या मुझे भी कुछ होता है, और एक चीज़ और बता दूँ कि एक सरे में अगर मुझे निकल गया, अगर किसी प्रकार का कोई यहाँ फ्रैक्चर हुआ होगा या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत मुझे आएगा नज़र, उसका पैसा भी तुम्हें भोगना होगा और पैसा तुम दोगे। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। आपका कोई दुश्मन नहीं है और ना होना चाहिए, मगर दिमाग में हटा लीजिए, जो भी काम कीजिए बहुत ही सतर्कता से काम कीजिए। अगर किसी को आप ऑफिस में भी रखते हैं ना तो उसको पहले सोच समझ लीजिए सारा चीज़, तब अपने ऑफिस में रखिए, नहीं तो एक दिन गद्दार आपको आप ही के ऊपर समझिए कि हमला कर देगा दोस्तों, जो आज मेरे साथ हुआ है। तो चलिए हम मिलते हैं, जो मुझसे गलती होगी ना क्षमा कीजिएगा, और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।